नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं सेकंड लेक्चर लेकर सिंधु सभ्यता की यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो कल हम लोग जाने थे मेनली 6 पॉइंट्स और आज हम 7वां पॉइंट लेकर आए हैं। तो हमारा 7वां पॉइंट है कि हड़प्पा वासी निम्न में से कैसे माने भोजन करते थे, क्या भोजन करते थे वो हम बताएंगे। तो कल की क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो आज उसी तरह हमें फिर भी प्यार दीजिए, आशीर्वाद उसी तरह दीजिए। आज फिर मैं आपको उसी अंदाज में एक नए अंदाज और जोश के साथ मैं सेकंड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। बस मेरे बिना समय की ब्लैंक किए हुए हमें वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसको शुरुआत करने जा रहा हूं। तो पहला है आज का हेडिंग की हड़प्पावासी। हड़प्पावासी किस प्रकार भोजन करते थे? जैसे हम लोग आज भोजन कर रहे हैं तो उस समय उन लोग भी भोजन कर रहे होंगे। मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे कि सिर्फ शाकाहारी करते थे, है ना, कि मांस मछली नहीं खाते थे, वो क्या करते थे? तो उस समय के हम भोज्य पदार्थ के बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे कि हम कल हमने बताया कि गेहूं, सफेद चना या फिर और फसलें का मैंने नाम लिया, कुछ सब फसल वहां पे हुआ था, ये होता था, है ना। तो भोजन किस तरह से करते थे? शाकाहारी करते थे, मांसाहारी करते थे, मांस मछली खाते थे कि नहीं खाते थे, है ना, उस सब आता है हम यहाँ पे जानेंगे। और सबसे पहला मेरा हेडिंग रहेगा कि हड़प्पावासी, है ना, हड़प्पावासी का भोजन के बारे में ना, के भोजन के बारे में, ठीक ना, कि हड़प्पावासी किस प्रकार का भोजन करते थे, कैसे करते थे, किसी क्या क्या खाते थे, वो समझते पहले। तो यहाँ के निवासी का मुख्य भोज पदार्थ चावल था, जैसे हम लोग करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बनेगा कि हड़प्पावासी के, है ना, यहाँ की इसे हड़प्पावासी के भोज पदार्थ के लिए पहला पॉइंट मेरे पास है कि हड़प्पावासी के लोग हम लोग की तरह जिस प्रकार हम लोग खाते हैं उस तरह से ना, चावल, दाल, घी, दूध, है ना, तथा अन्य हरी हरी सब्जियां, साग सब्जियां खाते थे, और हम लोग के जैसे अब लग रहा है कि अब हम लोग साग सब्जियां खाते थे, हम लोग भी इस समय खाते हैं। तो हम लोग इस समय मांस मछली भी खाते हैं, क्या वो भी खाते थे? तो बात सही है कि इसके अलावे दूसरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे कि इसके अलावे वे सुअर का मांस, है ना, मछली तथा अन्य मांसाहारी भोजन करते। तो हमने कल बताया था कि जिस प्रकार हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस प्रकार उस सभ्यता के लोग भी जीवन व्यतीत करते थे। जैसे आज हम लोग जो खाते हैं उन लोग भी खाते थे, है ना। फिर जैसे कि चावल, दाल, घी, दूध तथा अन्य हरी साग सब्जियां, या सुअर का मांस या मछली, ये मांसाहारी हम लोगों ने देखा वो भोजन ऐसे करते थे। तो इससे पता चलता है कि उन लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जिस प्रकार हम लोग हैं आज उस प्रकार उन लोग भी थे। इस बार हम अगला पॉइंट जानेंगे कि घरों में अनाज के रखने के लिए क्या था, मतलब अनाज रखने के लिए कुछ संग्रह होता है उसे रखने के लिए था, है ना। इससे पता कैसे चलेगा कि जैसे खजूर के वहां पे बीज मिला था, तो खजूर के बीज मिलने के बाद क्या समझेंगे खजूर क्या होता है? फल होता है। वहां क्या मिला था? तो उस सभ्यता में खजूर के बीज की परमान मिला, बीज की परमान मिली ना, परमान मिले, जिससे पता चलता है कि वे लोग फल भी खाते थे, फल भी क्या करते थे? खाते थे। समझिए बात कि हड़प्पावासी ना, हड़प्पावासी में क्या करते थे? हड़प्पावासी के लोग चावल, दाल, घी, दूध तथा अन्य हरी हरी साग सब्जियां खाएं, है ना। इसके अलावा सुअर के मांस, भेड़ का मांस और मछली भी खाते थे ना। घरों से अनाज रखने के लिए भंडार मिले थे, जिससे हमको पता चलता है कि उसमें अनाज रखा जाता है ना। तो भंडार के नहीं कि उसमें अनाज रखा जाता है। और इसके अलावा फिर खजूर के बीज प्राप्त हुई, जिससे हम लोग को पता चला कि वे लोग फल भी खाते थे। तो हमारा 3 पॉइंट क्या रहा इसमें से? तो हम लोग का 3 पॉइंट यही रहा कि
हड़प्पावासी का भोजन क्या था? तो हड़प्पावासी के लोग जो थे हम लोग के तरह ही ना, जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, चावल खाते हैं, दाल, घी, दूध तथा अन्य हरी साग सब्जियां खाते हैं, उसी प्रकार वहां के लोग भी खाते थे। फिर इसके अलावा क्या? तो इसके अलावा हम लोग जैसे मांस खाते हैं, ठीक ना, तो वहां के लोग सुअर के मांस हो, मछली है तथा अन्य जो मांसाहारी भोजन मतलब ये लेते थे, करते थे। ठीक। फिर इसके अलावा वहां के एक प्रमाण क्या मिला कि फलों में कि खजूर के बीज मिले। किसके बीज मिले? खजूर के बीज। कोई फल मिला है ना मिला, कि वहां पे प्रमाण क्या मिला कि खजूर के बीज मिले, जिससे पता चलता है कि लोग क्या करते हैं, फल भी खाते थे। मतलब कोई लोग को पता था कि फल भी हम लोग खाते हैं, खजूर जैसे फल भी हम लोग खाते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको 3 पॉइंट दूर हो गया कि हड़प्पावासी भोजन क्या लेते थे, मांसाहारी के शाकाहारी, मांसाहारी में क्या लेते थे, शाकाहारी में क्या लेते थे, या फल में क्या लेते थे। तो ये बात हमारा क्लियर हो गया। मैं अगला पॉइंट चल रहा हूँ, हमारा 7th पॉइंट खत्म हुआ, 7th टॉपिक खत्म हुआ। मैं अगला टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, जिसका नाम है हड़प्पा वासी के आभूषण क्या था, मैंने क्या पहनते थे उससे समझते हैं कि जैसे कि सब कोई का उस समय के मतलब कि लेडीज लोग का या जेंट्स लोग का हर कोई का एक आभूषण होता था। जैसे उसमें बताया गया कि हम लोगों के अभी तो इस काल में जिस तरह से हम समय व्यतीत कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर हमें देखते हैं तो महिलाएं ही आभूषण पहने देखते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि जब हड़प्पा सभ्यता के समय था तो उस समय महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पहनते है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे कि जैसे कि मतलब आभूषण बनाते थे, कभी हाथी के दांत के बनाते थे, है ना। और जो छोटे लोग होते थे वो मिट्टी के पका हुआ, माने मिट्टी को पका कर वो गहना के रूप में पहनते थे, चाहे जेंट्स हो या फिर स्त्री हो, दोनों पहनते थे। जबकि हम लोग के काल में क्या ज्यादातर स्त्रियां पहनती है, लेकिन उस समय में दोनों लोग पहनते थे। ठीक है, तो हम उसका हेडिंग लगाते हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। तो चलिए चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा कि वहां के लोग आभूषण क्या पहनते थे, मैंने मतलब क्या करते थे आभूषण। हाँ, हड़प्पा वासी आभूषण की क्या पहनते थे, तो अब देखें हड़प्पा वासियों की आभूषण, हड़प्पा वासियों या वासी की आभूषण के बारे में बात करते हैं, आभूषण के बारे में, है ना, हड़प्पा वासी की आभूषण के बारे में। तो हमने क्या बताया कि वहां के जो लोग थे, स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, दोनों पहनते थे आभूषण, है ना। तो इसका मेनली पॉइंट हम पहला बोलेंगे, हड़प्पा वासी के आभूषण पहनने का बहुत शौक था। क्या था? पहला पॉइंट क्या है कि हड़प्पा के लोग के, हड़प्पा के लोग को, है ना, हड़प्पा के लोग को आभूषण पहनने की बहुत शौक थी, आभूषण पहनने की बहुत शौक थी, है ना। क्या थी? हड़प्पा के लोग को आभूषण पहनने की बहुत शौक थी, चाहे तो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सब लोग को लगता था कि हम लोग मतलब आभूषण पहने, है ना। तो उसमें क्या हो कि बहुत शौक थी। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे, माने एक नहीं। उस समय में, है ना, उस समय के लोग, उस समय के लोग या काल के लोग, या सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना, उस समय के लोग लोगों में स्त्री और पुरुष पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे, आभूषण पहनते थे। अब देखिएगा यहाँ पे पहनते तो थे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, जैसे पहला मैंने क्या जाना कि हड़प्पा के लोग को आभूषण पहनने की बहुत शौक थी, है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पहनते थे। अब पहनने की उनका तरीका देखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा काल के लोग अमीर होते थे, है ना, अमीर होते थे, वो लोग, है ना, वो लोग क्या है हाँ, वो लोग जैसे कि बोला क्या, वो जो हड़प्पा काल के लोग अमीर होते थे, वो लोग जो दांती, हाँ माफ करिएगा, हाथी के जो दांत होता है उसको बना कर पहनते थे ना। अच्छा, अभी नहीं बोलेंगे सोने चांदी हो गया वगैरह ना, तो ये लोग अमीर होते थे, वो लोग सोना चांदी, है ना, सोना चांदी तथा हाथी की दांत की, हाथी की दांत की आभूषण बनाकर पहनते थे, आभूषण बनाकर पहनते थे। ठीक है, पहनते
थे। जबकि गरीबों के पास ना, जबकि जो गरीब होते थे, जबकि गरीब होते थे वो भी आभूषण मिट्टी को पकाकर पहनते थे। बहुत अच्छी बात है। बोला जाए यहाँ पे कि हड़प्पा वासी के आभूषण के बारे में, तो हमने क्या देखे कि हड़प्पा के जो लोग थे वो आभूषण पहनने बहुत शौकीला थे। अब हड़प्पा के लोग शौकीला तो थे, तो कोई के पास पैसा है, कोई के पास नहीं। से हम लोग के काल में है जैसे कि हर कोई का शौक है कुछ चीज करने का, ठीक है ना। तो एक होता है व्यवस्था के अनुसार, जैसे मैं इस व्यवस्था में लगा हुआ हूँ तो हमको भी मन है कि हम भी अच्छा पढ़ाएं, अच्छा देखें, लोगों को मतलब अच्छा लगे मेरा पढ़ाई। नहीं, मेरे पास व्यवस्था अभाव होने के कारण मैं इसी पे चल रहा हूँ। मैं ये कभी मतलब हार मानने की व्यवस्था में नहीं कि मैं अच्छी तरह से आपको ढंग से शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन हमारे पास जितनी रहेगी हम उतना भरपूर कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। बाकी मेरा व्यवस्था के लिए मैं सोचूंगा कि व्यवस्था मेरा बहुत थोड़ा सा नगण्य ग्रुप में है, तो आने वाले दिन में हो सके समय में मैं मेहनत करूंगा तो उस समय पर पहुंच जाऊंगा, मेरा व्यवस्था भी बढ़िया हो जाएगा और हमारी शिक्षा भी बहुत बढ़िया ढंग से मिलेगी। पर अभी पूर्णतम कायनात के साथ लगा जान लगाकर हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे और हर पॉइंट को दूर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं अपना पॉइंट पर। हम देखते हैं कि हड़प्पा वासी के आभूषण के बारे में। तो हड़प्पा के लोग आभूषण पहनने के बहुत शौक थे, है ना। उस समय के लोगों को में स्त्री और पुरुष दोनों का आभूषण मैंने पहनते थे। उस समय ये ना था कि मतलब स्त्रियां पहनेंगी, पुरुष मतलब एका दो का पहनेंगे। जैसे इस समय में हमारे काल में कि सब लोग ना पहनते हैं, स्त्रियां अधिकतर, हम लोग ज्यादातर स्त्रियों का देखते हैं। लेकिन उस काल में क्या था कि स्त्रियां भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे। अब पहनना तो है, कोई पहनता था, मतलब बदलाव होता था, कोई मतलब अलग ढंग का पहनता। जैसे कि अमीरों के पास पैसे हैं तो क्या पहने, चांदी के पहने, सोने के पहने, हाथी के दांत के पहनते थे। लेकिन आज गरीबों के पास, उनके पास पैसे न होते थे तो क्या करते थे, मिट्टी को, है ना, मिट्टी को पकाकर उसको गहना के रूप में पहनते थे। जैसे शौक क्या चीज होती है ना, जैसे शौक है ना, वो शौक देखकर अपना पूरा करते थे। जैसे गरीब क्या करते थे, तो गरीब अपना आभूषण पहनने के लिए मिट्टी को पकाकर पहनते, जबकि अमीर हाथी के दांत, सोना, चांदी आदि को गहना पहनते थे। तो हम लोग को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये भी 2 पॉइंट दूर हुआ होगा अगले पिछले की तरह। तो फिर हम आगे चलते हैं 1 पॉइंट लेकर, है ना। क्या हम लोग अभी खत्म किए हड़प्पा वासी की आभूषण की, मैंने क्या व्यवस्था थी, क्या पहनते थे, किस तरह से पहनते थे, कौन लोग क्या पहनते थे, वो बात हम यहाँ पे चलें, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 1 पॉइंट लेकर। तो आगे हम देखेंगे जैसे कि वहां पे स्थल था, मैंने कहा स्थल का नाम धरा था। तो जो स्थल थे वो नगर में बदले थे। उस नगरों का मैं नाम बताऊंगा भी कि कौन स्थल जो था से नगर के रूप में आया, है ना। आप लोगों को पता होगा वहां पे शहर के रूप में बांटा गया कि निचली शहर थी, एक दुर्ग, जिसे ऊपर को दुर्ग शहर कहा जाता था ना। हम सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम चलते हैं कि जो स्थल थे उनको नगर में कैसे परिवर्तित किया गया, वो बात देखिएगा ध्यान से। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का नगर क्या रहेगा हमारा अगला हेडिंग, कि हड़प्पा सभ्यता की स्थलों को नगर में बदलाव। कौन कौन से ऐसा स्थल है से देखते हैं जो स्थल थे और नगर के रूप में बदलाव हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा क्या है, 6 स्थल थे, मुख्यतः कितने थे, 6 थे, है ना। हड़प्पा में, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः 6 स्थल थे, नगर थे, मुख्यतः 6 नगर। जैसे कि पहला हमारा हो गया क्या, हड़प्पा। दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो। फिर तीसरा हमारा क्या था तो तीसरा हमारा जैसे लोथल हो गया। चौथा हमारा कालीबंगन हो गया, बनावली भी हो सकता है, बनावली। पांचवा हमारा चनहुदड़ो हो गया, है ना, चनहुदड़ो। और हमारा छठा क्या हो गया, बनावली। बनावली हो गया, लोथल भी हो गया, कालीबंगा, ये क्या है, कालीबंगा। और हमने कल बताया था कि ये सब जो है कहाँ कहाँ, इस जैसे कालीबंगा, लोथल गुजरात में, है ना, लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, ये सब बातें हम बताए थे कल।
कालीबंगा राजस्थानी से ना, सब बताए थे। तो आज हम लोग देखें कि 6 जो है से मुख्यतः 6 नगर थे। कौन कौन नगर थे? हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो थे, लोथल थे, बनावली थे, चनहुदड़ो थे और कालीबंगा थे। जिससे कि आपको दोस्तों पूछा जा सकता है वहाँ पे बड़ी एग्जाम में कि आप हमको हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता के जो मतलब 6 महानगर नगर थे उसको मैंने नाम लिखे। तो नाम लिखे में क्या लिखेंगे? हड़प्पा लिखेंगे, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, चनहुदड़ो, कालीबंगा। अगर आपको पूछे था कहाँ पे आता है, ये चाहे कहाँ था, कहाँ के है, तो कालीबंगा जैसे कि राजस्थान के है ना, लोथल गुजरात, बनावली की सबके, अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, इस सब के बारे में क्या है, खाली इसमें हमको लिख देना कि कौन कहाँ कहाँ स्थित है। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि कौन नगर थे 6, तो ये 6 नगर का हमको नाम लिखना है। मतलब कि 2 नंबर में 2 मार्क्स में हमारे आ सकते हैं ना, कंफर्म आ सकते हैं। ये बात तो कम मतलब कि कंफर्म है कि इससे पूछा जा सकता है कि जैसे लोथल कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्यतः 6 नगर कौन है। तो हम लोग कौन कौन जाने? एक जाने क्या, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, चनहुदड़ो और क्या है, कालीबंगा। ओके, तो आगे फिर हम एक पॉइंट लेकर चलते हैं, ठीक ना। इसका इस पॉइंट का नाम क्या है या इसमें जानना चाहते हैं एक पॉइंट और क्या, इसमें 2 नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो मशहूर है जो वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में। क्या है इसमें से जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। देखिए यहां से हम बना सकते हैं क्या कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दो नगर मशहूर है जो कहाँ स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक ना। ये 6 नगरों में 2 नगर कौन है, जो हड़प्पा है और क्या मोहनजोदड़ो है, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। फिर इससे एक और पॉइंट क्या बनेंगे, 7वां पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताई जाती है। 2 शहर जो 2 नगर मैंने बताया कि जो मशहूर है, जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसमें बताया जाता है कि हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हो गया, ये समझते बात की। हम लोग मुख्यतः कितना जाने, मुख्यतः जाने कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्यतः 6 नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, चनहुदड़ो और क्या है, कालीबंगा। फिर क्या जाने कि इसमें से 2 जो शहर है इससे मशहूर है, 2 नगर जो इससे मशहूर है, इसमें क्या हड़प्पा है और क्या है, मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो 2 ऐसे नगर हैं जो जुड़वा राजधानी कहलाती है, उस सभ्यता की जैसे क्या है, जुड़वा राजधानी कहलाती है। कौन है वह, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर को जुड़वा राजधानी कहा गया, लेकिन ये स्थित कहाँ, तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक ना, एक मशहूर शहर के रूप में उभरा है। फिर बताया जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो दूरी होता है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को राजधानी क्या बताया गया, राजधानी कहाँ बताया गया, तो जुड़वा राजधानी बताया गया है। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को 2 नगर मशहूर में जो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। बातें याद रखनी है, वीवीआई क्वेश्चन से कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बोलेंगे कि पाकिस्तान में स्थित है। कंप्लीट बात। और फिर से रिवीजन कराते हैं, देखिए इधर से कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के नगर में बदलाव के लिए कौन मुख्यतः, तो 6 है। कौन कौन सा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, चनहुदड़ो और कालीबंगा। फिर क्या बताएं कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो 2 नगर मशहूर है जो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये दोनों क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। जुड़वा राजधानी कौन है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट लेकर चलते इसी में। तो अगला पॉइंट हम लोग का रहेगा क्या कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की नगर योजना। कौन योजना, नगर योजना। चलिए अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में जानते हैं। नगर योजना, देखिएगा
आगे क्या कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में, मतलब किस तरह से उनका विकास हुआ था, नाली हो या सड़क हो, है ना, चाहे कोई भवन बनाया जाता हो, तो मैंने किस तरह से उसका विकास होता था वो पहले हम जानते हैं। देखिए ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, नगर योजना, देखिए ध्यान से, बोला कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताना है। तो देखिए वहां पे क्या होता था कि जैसे कोई सड़क बनानी हो या कोई मतलब कि भवन बनानी हो, तो सड़क या भवन बनाने से पहले, सड़क या भवन बनाने से पहले वहां पे क्या करता, चित्र के द्वारा या फिर मतलब अनुभवी, मतलब जो इंजीनियरिंग जैसे बोला जाता है, अभी के इंजीनियर के लोग जो बनाते हैं, तो पहले क्या कर लेते कि आलेख उसको बना लिया जाता था कि मैंने काल्पनिक रूप से बना, आभासी रूप से बना दिया जाता था किस प्रकार से हम इस भवन का निर्माण करेंगे या सड़क बनाएंगे, है ना। तो उसका पहले क्या कर दिया जाता था, पहले ही चित्र के द्वारा बना दिया जाता था। यानी क्या कि बताया जाए तो सीधे रूप में लिखना हो तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना या कहे तो चित्र बना लिया जाता था। पहला पॉइंट इसमें क्या बनता है, पहला बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मकान या सड़क, मकान या सड़क, सड़क बनाने से पहले, बनाने से पहले उसे चित्र के द्वारा, उसे योजना तहत, माफ करिएगा, पहले योजना या कहे तो चित्र के रूप में, चित्र के रूप में बना दिया जाता था, दिया जाता था। मतलब काल्पनिक या आभासी पहले ही कर रहे थे कि इस तरीके से भवन का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा, पहले ही बना लेते थे ना। क्या लिखा मैंने कि हड़प्पा सभ्यता में मकान या सड़क बनाने से पहले योजना या कहे तो चित्र के रूप में बना दिया जाता था, है ना, ये बना दिया जाता था ना। चलिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है से देखेंगे। पहला हमने क्या जाना कि हड़प्पा सभ्यता में मकान या सड़क बनाने से पहले योजना या कहे तो चित्र के रूप में उससे बना दिया जाता था। किसको, मकान को, सड़क को, है ना। लोग पहले से क्या कहते, आभासी कर लेते थे, काल्पनिक बातें काल्पनिक रूप से बता देते कि इस तरह से हम, किस तरह से हमारा मकान बनेगा, सड़क बनेगी, इसका पहले क्या करते, आभास कर लेते थे। दूसरा पॉइंट इसमें कि मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और इसे का आकार आयताकार होता था, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। बोला क्या जाता कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मकान हो, है ना, मकान हो या सड़क, सड़क सभी को क्या किया जाता, सभी को पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, है ना। कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता में मकान हो या सड़क सभी को पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और ईंटों की जो आकार होती थी, और ईंटों की आकार आयताकार होती थी, आयताकार होती थी। ठीक देखिए ध्यान से, एक बात मैंने और बताया था पिछले वीडियो में, अगले कल वाले वीडियो में, कि वहां का जो क्षेत्र का जो आकार है से कैसा दिखाई पड़ता है, त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है। तो एक बात हम कल क्या सीखे थे, त्रिभुजाकार, वहां के क्षेत्र के आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, है ना, त्रिभुजाकार देखे थे, ठीक है। आज क्या देखिए कि वहां का जो भवन का निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है या सड़क की निर्माण होती है, जो ईंटें पक्की लगती है, उसके आकार कैसा हो, तो आयताकार, बिल्कुल जैसे हम लोग के घर में आज यूज किया जाता है, कैसा, आयताकार ना। हाँ, तो आयताकार प्रकार से उनका ईंट कैसे रहता था, आयताकार रूप में रहता था। तो हमने दो तरीका से देखा आकार कैसा, एक देखा त्रिभुजाकार और एक देखा आयताकार। तो कल हमने देखा था कुछ क्षेत्र कैसा दिखता था, त्रिभुजाकार, और आज हमने देखा कि ईंट कैसे दिखता है, तो आयताकार दिखता है, ठीक है। अगला पॉइंट कि नगरों को दो भागों में बांटा गया, नगरों के भाग में, दो भाग। तो पहले इसको हम दूर करते हैं, फिर मिटाते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं, इसके बाद तब तक आप लोग उतारेंगे इसको। हाँ, नगरों को अगला हम देखेंगे, नगरों को दो भागों में बांटा गया है ना। एक जो होगा ऊंचाई पर बनाया गया था वो उसके बारे में, जिसका नाम दुर्ग पड़ा, और एक निचला भाग में था जिसका नाम निचला शहर पड़ा ना। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट लेके इसी में।
तो नगरों को कै भाग में बांटा गया? तो नगरों को बांटा गया दो भाग में। वहां के जो नगर थे उनको बांटा गया कै भाग में? दो भाग में बांटा गया था ना। हाँ, उनको बांटा गया दो भाग में। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें तीसरा पॉइंट बना कि वहां के नगरों को, हड़प किसना, कहाँ के नगर माने हड़प्पा के सभ्यता के नगरों के, यानी कि सिंधु घाटी के नगरों के ना। हाँ, तो वहां की नगरों को, वहां की नगरों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है कि वहां के जो नगर थे उसको क्या भाग में बांटा गया? दो भाग में। इससे नगर मैंने पीछे बताया 6 है ना, लेकिन जो बांटा गया था मेन रूप से कि कौन नगर है, कौन ऊंचा है, मतलब कि दुर्ग है, उसको दो भाग में बांटा गया है ना। ऊपरी वाली भाग को, ऊपरी वाली भाग को दुर्ग कहा जाता था ना। दुर्ग नगर तथा निचली वाली भाग को निचली शहर कहा जाता था। निचली शहर, सॉरी, नगर कहा जाता था, शहर कहा जाता था, नगर कहा जाता था। अब समझिए मेरी बात को। वहां की नगरों को कितना भाग में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब बांटा गया, बोला कि एक ऊंचाई, सॉरी, एक क्या था, ऊंची ऊपरी वाली भाग जो मैंने ऊंचाई पे रहती थी, ऊंचाई भूमि पर जो बना था मतलब भवन, तो ऊंचाई वाले को बोलते हैं क्या? दुर्ग। और निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं? जिसका नाम निचला शहर पड़ा है, निचला नगर पड़ा। तो अब अगला पॉइंट हमारा है कि जिससे ऊपर में तो बना तो उसको दुर्ग क्यों कहा गया, है ना। दुर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि जो भवन ऊपर जो उसकी ऊंचाई जो काफी सी ऊंच होती थी, क्योंकि चबूतरा जो बनता था सड़क के किनारे ना, उस चबूतरा पर उसका भवन बनाया जाता था। तो जो भवन चबूतरे में बनते थे उसको दुर्ग का बोला जाता था, और जो नीचे बनते उसको निचली शहर या निचली नगर बोला जाता था। इसमें एक पॉइंट और क्या बनता है कि दुर्ग को छोटा शहर, जबकि निचली को शहर काफी बड़ी मानी जाती थी ना, है ना। यह दोनों शहर दीवारों से क्या था? घिरा था। एक पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दुर्ग को छोटा, है ना, दुर्ग को छोटा तथा निचली शहर को बड़ा माना जाता था, बड़ा माना जाता था, है ना। ये दोनों शहरें, ये दोनों शहरें चार दीवारी से घिरे हुए रहते थे, चार दीवारी से घिरी हुई रहती थी। ओके, फिर से देखिएगा ध्यान से। हमने क्या बोला कि वहां की नगरों को दो भागों में बांटा गया। पहले ऊपरी वाली भाग जो ऊंचाई भूमि पर, मैंने ऊंची पर थी, उसे दुर्ग नगर बोला गया, तथा निचली वाली भाग को निचली नगर कहा जाता था, नगर या शहर कहा जाता था। जबकि क्या बोला कि दुर्ग को छोटा तथा निचली शहर को बड़ा माना जाता था। ये दोनों शहरें चार दीवारी से क्या होती थी? घिरी हुई रहती थी ना। जो मतलब जो दोनों शहर थे वो चार दीवारी से क्या होता? घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी उतारिए, है ना। फिर से एक बार हम इसको रिपीट करा देंगे मेटारते समय। चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं इसी में, कि नालियों को ऊपर से ढका भी जाता था ना। क्या कहते? ढका भी जाता था ना। चलिए, क्या किया जाता था? तो नालियों को ऊपर से ढक दिया जाता था उसको, और मतलब अंदर जो भाग था नालियों को उसको प्लास्टर करा दिया जाता था। माना व्यवस्था अच्छी थी नालियों की बनाने के लिए, वहां की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था हो चाहे जो भी व्यवस्था हो ना, वहां की नालियों को अंदर से प्लास्टर तथा ऊपर से ढक दिया जाता था। और यहां तक कि कहीं कहीं वहां की जगह पर नालियों को, है ना, क्या किया जाता था? नालियों को मतलब कि चुन्नी और जिप्सम के द्वारा पेंट भी कर दिया जाता था ना। कहीं कहीं जगहों पर नालियों को चुन्नी तथा जिप्सम के द्वारा
के द्वारा पेंट कर दिया जाता था, पेंट कर दिया जाता था। ठीक है, क्या मैंने बताया कि नालियों को अंदर से प्लास्टर कर दिया जाता था और क्या ऊपर से ढक भी दिया जाता था। कुछ जगहों पर नालियों को चूना एवं जिप्सम से ना क्या कर देता, रंग दिया भी जाता था। इसके बाद फिर क्या होगा, हम पॉइंट जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो खिड़की थे, बहुत मेनली पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे को खुलते थे। क्या मैंने बताया कि जो मतलब वहां की जो दरवाजा थी या फिर खिड़कियां थी भवनों की, तो मतलब देखिए जैसे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में वहां की मकाने की दरवाजे, मकाने की दरवाजे या खिड़की है ना, खिड़की क्या बोले भी, हड़प्पा सभ्यता के वहां के मकाने एवं दरवाजे जो है क्या होते हैं, उसमें विशेष बात क्या था कि दरवाजे या सड़क है ना, बोले कि हड़प्पा सभ्यता में वहां के जो मकाने की दरवाजे और या खिड़की थी, या खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर, सड़क की ओर ना खुलकर है ना, मकान की पीछे की ओर खुलते थे, मकान की पीछे की ओर खुलते थे। एक विशेष से बात है। पहला क्या है, बोला क्या कि नलियों को अंदर से प्लास्टर तथा ऊपर से ढक दिया जाता था। कहीं कहीं जगहों पर है ना, कहीं कहीं जगहों पर नलियों को चूने तथा जिप्सम के द्वारा, जिप्सम इसके द्वारा, जिप्सम के द्वारा है ना पेंट कर दिया जाता था। फिर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में वहां मकानों की दरवाजे है ना या खिड़की सड़क की ओर ना खोलकर मकान के पीछे की ओर खोलते थे। ये बात जो से बहुत वीवीआई एजुकेशन है, जो ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हमें काम देती है। क्या है विशेष से बात वहां की कि हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि आज हम लोग का मकान क्या है कि हम लोग सड़क की ओर भी खुलती है ना, आज ज्यादातर सड़कों की ओर ही देखे हैं, मतलब कि ज्यादातर अब पीछे की ओर ये कम समय है ना। लेकिन वहां की क्या था मुख्य बातें, सब चीजें जैसे कि हम लोग अभी तक मिलता जुलता है, लेकिन वहां की एक मुख्य बात क्या थी कि हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे या खिड़कियां थी, जिससे हमारा रोड है उसके साइड पे ना खुल करके भाग, मकान के पीछे वाले भाग पे जाके मैंने खोलते थे, उसी साइड हम लोग आते जाते थे, सड़क की ओर से नहीं आते जाते थे। तो आप देखते हैं इसके बाद हमें पॉइंट है, इसके बाद क्या कि मोहनजोदड़ो को शहर में विशाल स्नागर अवशेष भी मिले थे। क्या मिले थे, मोहनजोदड़ो जो थे वहां के। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर भी मिला। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर भी मिला था ना। इस चीज से हमको पता चलता है कि वहां के जो लोग जो स्नानागार उनका अलग एक व्यवस्था स्नानागार करने के लिए ना, तो स्नानघर हम वहां पे एक परमाणु रूप में मिले। कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में, जो मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को यह हड़प्पा को जो क्या कहा जाता है, जुड़वा राजधानी के रूप में बताया जाता है। फिर मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत वीवीआई क्वेश्चंस। अब देखते हैं, तो अवशेष मिले, इसमें पता चला कि वहां के लोग जो स्नानघर, मतलब उनका जो स्नान करने का जो स्थान है, स्नानागार जो हो सके होता है अलग था, उसकी व्यवस्था क्या थी, अलग थी। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या, तो मकान के स्नानागार सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था ताकि पानी आराम से नाली में जा गिरे, क्योंकि नाली सड़क के नजदीक ही बनाई गई थी। इसको मिटाएंगे है ना। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि हड़प्पा शहर में, मोहनजोदड़ो में जो स्नानघर मिले थे तो कहाँ पे थे, तो बोलेंगे कि जो स्नानघर मिले थे वो कहाँ थे, तो नालियों के सामने के नजदीक बनाई गई थी, सड़कों के नजदीक बनाई गई थी, ताकि वहां से पानी नजदीक आसानी से कहाँ चले जाए, शहर के बाहर चले जाए। अब देखिए ध्यान से, मकान स्नानागार ना, मकान में क्या है, मकान में स्नानागार सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो मकान में स्नानागार सड़क और नाली के
नजदीक बनी होती थी जिससे पानी आसानी से नाली के द्वारा शहर से बाहर चली जाती थी, शहर से बाहर चली जाती थी। क्या बोले हम? बोले कि मकान में जो जैसे कि मोहनजोदड़ो मिला, स्नानागार मिला, तो उसमें क्या मिला कि मकान से मतलब मकान में जो स्नानागार थे, मकान में स्नानागार सड़क और नाली के नजदीक बनी होती थी, जिससे पानी आसानी से नाली के द्वारा शहर के बाहर चली जाती थी, जिससे हम लोग को पता चलता है कि सड़क की व्यवस्था या स्नानागार की व्यवस्था बहुत थी, उत्तम थी ना, अच्छा थी। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर जानते हैं क्या कि वहां के दो जो प्रमुख हम मशहूर नगर बोले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आज तो हम यहाँ तक जानकारी क्या पाए किया कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के तकनीक, इसमें हम दो शहर जो मशहूर शहर बताया गया उनके बारे में बताते हैं, जिससे से कम भी तो दोनों से 10 को यानी कि 5 मिला मैंने 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे। तो ध्यान से अगले पॉइंट को देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं दो मशहूर शहरों में से हड़प्पा शहर के बारे में, ठीक है ना। हड़प्पा शहर से हमें क्या प्राप्त हुआ, मैंने किस तरह से उसका विकास हुआ, इस सब के बारे में चलेंगे, जिसमें हम बताएंगे जैसे कि उसको खोज करने दायरा में आसानी थी, वही बातें हम यहाँ पे बताएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड मैं 10 पॉइंट रखूंगा, जिसमें से आपको 5 VVI क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जो पूछा गया है और पूछने वाला भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं हड़प्पा शहर के बारे में। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा शहर के बारे में। क्या हमारा अगला हेडिंग क्या है? तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा हड़प्पा शहर, है ना। क्या है हमारा हड़प्पा शहर? इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या हमारा हड़प्पा शहर के बारे में। तो सबसे आगे पॉइंट नंबर 1 कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता में किसमें हुई थी? सिंधु सभ्यता में, है ना। सबसे पहले जो स्थान था, शहर था, नगर था, जिसे बोला जाए, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई। चलिए पहली बात, ये सबसे पहले किसका खोज हुआ? तो बोलेंगे हड़प्पा शहर। किसकी हुई थी? तो हड़प्पा शहर की हुई थी। फिर हम दूसरा पॉइंट जानेंगे यहाँ पे इसके बाद कि दयाराम साहनी ने, किसने हड़प्पा शहर की खोज की थी? किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर, मैं कल बात मैंने रिपीट किया था, बातें बताई थी, है ना। आज भी मैं इस बात को बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड बातें हैं तो कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की कितना में? 1921 ईस्वी में की, है ना। पहला पॉइंट क्या हमारा कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई। हमने स्थान के नाम बताया, नगर के 6 नगर का नाम लिया, लेकिन उस नगरों में सबसे पहले किसका खोज? तो बोलेंगे सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 ईस्वी में किए। कंप्लीट। तीसरा पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर भाग रेलवे लाइन बनाने में नष्ट हुआ। जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में कि हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त भी कैसे हुई थी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा जो शहर था ना, तो लिख सकते हैं क्या कि हड़प्पा शहर या सभ्यता भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर रेलवे लाइन, कौन लाइन? रेलवे लाइन बनाने में
नष्ट हुई थी। क्या हुई? नष्ट हुई ना। क्या बनाने में? बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिससे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर रेलवे लाइन बनाने में नष्ट हुई थी। तो 3 पॉइंट हमने क्या जाने? पहला पॉइंट कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई और राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किए थे। हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर रेलवे लाइन बनाने में नष्ट हुआ था। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ है। तो बोलेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो नगर है ना, हड़प्पा शहर, हड़प्पा नगर कहाँ? तो हड़प्पा नगर जो से रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। और सब बातें मोहनजोदड़ो हो, सब है ना, सबको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या बताएंगे? हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। फिर क्या बता सकते? हड़प्पा शहर में ही हम लोग को मिला क्या कि वहां की स्त्री से, उसके गर्भ से पौधे जन्म लेते समय। तो एक बात और मुख्य बात क्या है? स्थित है या बसा हुआ है ना। एक बात और क्या सीखी कि हड़प्पा नगर से ही स्त्री के गर्भ से पौधों का उगने का प्रमाण मिला है कि स्त्री के गर्भ से क्या निकला? तो पौधे निकले थे। उसके बारे में प्रमाण कहाँ मिला? तो हड़प्पा शहर में। हड़प्पा शहर से ही शतरंज के तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। जिस शतरंज जो खेल है वह कहाँ मिला था? तो हड़प्पा शहर से ही शतरंज खेल का प्रमाण मिला था। तो एक पॉइंट हमारा क्या है कि हड़प्पा शहर से ही शतरंज खेल का प्रमाण मिले। क्या मिले? प्रमाण मिले ना। हाँ, हड़प्पा शहर से ही शतरंज खेल का प्रमाण मिले। अब एक बार हम फिर से इसका रिपीटेशन कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लास्ट हड़प्पा शहर के बारे में है, हम आगे मोहनजोदड़ो के बारे में चलेंगे। इस समय कितने पॉइंट सीखे? 6 पॉइंट सीखे, जिसमें ना पहला क्या सीखे कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई। जो शहर थी सबसे पहले ढूंढने जाने वाली कौन थी? वो हड़प्पा शहर थी। कौन थी? हड़प्पा शहर थी। दूसरा क्या है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 ईस्वी में किए थे। खोज करने वाला के तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया? तो 1921 ईस्वी में। तीसरी बात है हमारे क्या? तीसरा पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर रेलवे लाइन बनाने में नष्ट हुई। जैसे कोई नगर का, कोई ग्राम का है ना, नष्ट होने का एक कारण होता है, उसी प्रकार उसका कारण क्या था हड़प्पा नगर शहर के कि वहां रेलवे लाइन ज्यादातर बनने लगे और क्या हुए? वहां के जो शहर है से धीरे धीरे नष्ट होने लगा। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पर हमारा आजादी का फर्स्ट बार जो तिरंगा के माने ये बात आजादी की बात आती है, कौन नदी? तो रावी नदी के बारे में। तो वहीं क्या है? हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा नगर से ही स्त्री के गर्भ से पौधे के उगने का प्रमाण मिला। और वहां एक और खेल के प्रमाण मिला था। वो खेल कौन था? तो हड़प्पा शहर से शतरंज खेल का प्रमाण मिला था। हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों। कैसे बनेंगे साथी? पहला क्या बन सकता है कि हड़प्पा शहर की खोज करने वाला कौन? तो दयाराम साहनी। कब? 1921 ईस्वी में। सबके याद होगा, मुंह तक सबके बातें याद होती है। फिर क्या? ज्यादातर नष्ट होने के कारण क्या है? तो रेलवे लाइन का बनना। फिर क्या है? एक मोस्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन से ये क्वेश्चन से कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलेंगे रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर क्या कि स्त्री के गर्भ से पौधे का उगना या जन्म लेना कहां से प्रमाण मिलता है? तो हड़प्पा शहर से हमें प्रमाण मिलता है स्त्री के गर्भ से पौधे का जन्म लेना। और एक खेल का हमें प्रमाण मिला था, वो कहां से मिला था? तो सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में हमें हड़प्पा नामक शहर से ही हमें एक शतरंज खेल का प्रमाण मिला था। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इसको सब्जेक्टिव के रूप में भी बढ़िया से कंठस्थ इसको समझ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आपको तो समझ दिख ही रहा है कि कहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन से बन रहे हैं। तो इसके बाद हम लेके आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो पॉइंट को खत्म करने के बाद क्या है हमारा मोहनजोदड़ो। इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं।
चलिए अब हम चलते हैं मोहनजोदड़ो को लेकर कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या हुआ, उसके बाद हम क्या जाने हड़प्पा शहर के बारे में कि हड़प्पा शहर कहाँ किनारा है। तो बोलेंगे कि कहाँ स्थित है, बसा हुआ है, तो बोलेंगे रावी नदी के किनारे। वहां प्रमाण क्या मिले, एक प्रमाण क्या मिले कि स्त्री के पेट से, स्त्री के गर्भ से पौधे का जन्म लेना, और दूसरी प्रमाण खेल के बारे में मिला। जो खेल कौन था, शतरंज था। इसका खोज करने वाले राय बहादुर दयाराम साहनी थे, कब की 1921 में किए थे। अब हम देखते हैं मशहूर सिंधु सभ्यता के दूसरे मशहूर शहर के बारे में। पहला तो हम जान गए, दूसरे मशहूर शहर कौन है, मोहनजोदड़ो, जो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। अब देखिएगा हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। इसका खोजकर्ता के बारे में बताएंगे, कब किए तो भी बताते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं पहला पॉइंट इसका कि मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। पहली बात है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। कैसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। जैसे सबका शाब्दिक अर्थ होता है उसी पर क्या मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। हम दूसरा पॉइंट इसमें क्या जानेंगे, तो दूसरा पहले तो हम जानेंगे मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है या इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे मृतकों का टीला। अब क्या हुआ कि इसका खोजकर्ता के है ना, या कब किए, तो इसका खोज करने वाले ना मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले, मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता है ना, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ना, या आरडी बनर्जी जिन्हें कहा जाता है, या आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी, माफ कीजिएगा, बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए। कितना में किए थे, 22 ईस्वी में, 22 ईस्वी में किए थे। पहले क्या देखा हम लोग कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसका मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तीसरा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर जो थी मोहनजोदड़ो थी। अब बोला जाए कि सबसे पहले खोजा गया है, खोज किया गया था, तो बोलेंगे हड़प्पा के बारे में, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो थी सो कौन थी, मोहनजोदड़ो थी। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है कि सिंधु सभ्यता की, किस सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर, नगर, प्रसिद्ध शहर या नगर मोहनजोदड़ो थी। क्या थी, मोहनजोदड़ो थी, है ना। मोहनजोदड़ो समय क्या बात मिलता है कि मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, पहला बात। दूसरा क्या है, तो मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी या जिसे आरडी बनर्जी कहा जाता है, 1922 में खोज किए थे, किसको, मोहनजोदड़ो की खोज के निकाले। इसके बाद क्या पेन कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो थी। खोजकर्ता सबसे पहले खोज तो हुआ था हड़प्पा की, लेकिन वहां के सबसे जो बोला जाता प्रसिद्ध फेमस जो था वहां के शहर सिटी जो था क्या था, मोहनजोदड़ो था। आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ, मतलब ये बसा कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु नदी के किनारे बसा था। कहाँ बसा था, सिंधु नदी के किनारे, है ना, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक नगर, शहर, है ना, शहर बसा है, अगर ना कहाँ बसा था, तो बोलेंगे इसमें किस नदी की बात किया गया था, सिंधु नदी के बारे में। उसमें हड़प्पा के बारे में तो बोलेंगे रावी नदी के बारे में, ठीक ना। हड़प्पा था कहाँ, रावी नदी के किनारे। अभी कहाँ है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के किनारे। इस समय क्या मिला था कि मोहनजोदड़ो से ही, जैसे वहां कैसे किस तरह हमको मैंने पता चला कि शतरंज के मतलब स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के बारे में प्रमाण मिला, तो इसी तरह मोहनजोदड़ो से भी हमें सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो से, है ना, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, बोलेंगे मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों की साक्ष्य प्राप्त हुई, है ना। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों की प्रमाण मिले। क्या मिले, प्रमाण मिले। सूती कपड़ों क्या मिले थे,
तो प्रमाण मिले थे। 4 पॉइंट हो गए हमारे सिंधु अति मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। 5 पॉइंट हो गए थे। एक पे और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द है साथी, बोलेंगे कि सिंधी भाषा का शब्द है ना मोहनजोदड़ो। फिर क्या है, सिंधु सभ्यता को नृत्य मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली? जो वहां के शख्स था, मतलब कि पता चला। तो एक पॉइंट हमारे पे क्या बनेगा यहाँ पे कि वहां के, इसे मिटाना नहीं पड़ेगा लेकिन इसको पहले समझ लेते इसके बाद हम लिखेंगे। तो पहले इसका फिर से हम रिपीटेशन कर लेते इस बात को कि मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। किसका अर्थ? मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं, जिन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। और खोज कब किए थे? 1922 ईस्वी में। इसके पीछे 1921 ईस्वी में करने वाले थे हड़प्पा के, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। फिर देखेंगे ध्यान से। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो थी, लेकिन जब से सबसे पहले खोज किसको हुआ था? हड़प्पा की। प्रसिद्ध कौन? तो मोहनजोदड़ो। एकदम यहाँ याद करिए, यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक शहर बसा था। क्या था? बसा था, माफ करिएगा, बसा था। फिर से कंपेयर करिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के प्रमाण मिले, जबकि हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे के बारे में और शतरंज खेल का प्रमाण मिला था, है ना। फिर क्या हुआ कि इसके बाद हमें क्या मिला कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जैसे सिंधी भाषा का शब्द है। वहां एक और चीज क्या हुआ, वहां नृत्य के प्रमाण मिले। कहा? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में नृत्य कला की, मोहनजोदड़ो में नृत्य कला की प्रमाण मिले। क्या मिले? प्रमाण मिले, है ना। मोहनजोदड़ो में क्या मिला? नृत्य कला की प्रमाण मिला। पहले कितना पॉइंट हम लोग जाने? 3 और 3 6 1 7 पॉइंट जाने मोहनजोदड़ो के बारे में। पहला कि मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। खोज करने वाला कौन था? तो राखालदास बनर्जी, जिसे आर.डी. बनर्जी का 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध शहर के रूप में मोहनजोदड़ो को बताया जाता है। यह सिंधु नदी के किनारे बसा था और मोहनजोदड़ो से जैसे सूती कपड़ों की हमें प्रमाण मिले। कितना क्या मिले थे हमें? सूती कपड़ों के हमें प्रमाण मिले थे। और एक क्या प्रमाण मिला? तो नृत्य कला की प्रमाण मिला। जबकि हमें हड़प्पा में क्या मिला था? तो एक मिला था स्त्री के गर्भ से निकले पौधे के प्रमाण, और एक और क्या मिला था? शतरंज खेल के प्रमाण मिले थे। ठीक है। इसके बाद इसका जो शब्द होता है मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द बताया जाता है। सब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, सबके सब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। जबकि एक बात इसमें और जुड़ा सकता है, हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट में एक और पॉइंट बनाया जा सकता है क्या, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला, हम अपना पॉइंट लेकर। अब आप अगला पॉइंट से हम लेकर चलते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जानकारी तो मिली थी, किसी के माध्यम कुछ मिलता है। जैसे मुहरे की बात किया जाए तो मुहरे के बारे में कुछ जान लेते कि मुहरे क्या था, कहाँ मिला था, उससे क्या हमें प्रयोग मिलाया गया, उसके बारे में। तो आप देखते हैं मुहरे के बारे में ना, हमारा आज की लास्ट पॉइंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा मुहरे के बारे में। ये लास्ट में 5 मिनट रिपीटेशन कराएंगे आज की पढ़ाई को, ध्यान से देखिएगा इस लास्ट पॉइंट को। तो अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खोज का सबसे महत्वपूर्ण जो था मुहरे, उसके बारे में देखिएगा। हड़प्पा शहर की मुहरे, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे, तो इससे फर्स्ट पॉइंट बनता है ये कि सिलखड़ी पत्थर से यह मुहरे बनाई गई थी। जो मुहरे मिला था वहां पे हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरे थी वो किससे प्राप्त हुआ था? तो सिलखड़ी पत्थर से, सिलखड़ी पत्थर से, है ना, सिलखड़ी पत्थर से मुहरे प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? मुहरे प्राप्त हुई थी ना, प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? तो सिलखड़ी पत्थर से मुहरे प्राप्त हुई थी। अब देखिए ध्यान से, फिर क्या हुआ कि सिलखड़ी पत्थर से तो मुहरे प्राप्त हुई थी, लेकिन मुहरे पर जानवरों का चित्र भी होता था। क्या होता था? मुहरे पर, जो मुहरे था उस पर क्या, मुहरे पर जानवरों का चित्र बना होता था, जानवरों का चित्र बना होता था।
चित्र बना होता था। मोहरे से क्या विशेष दो बातें निकले कि सिलखड़ी पत्थर से मोहरे थे, सिलखड़ी पत्थर से मोहरे को प्राप्त किया गया, और जो मोहरा था मोहरे पर क्या था, जानवरों का चित्र बना होता था। क्या बना होता था, किसका चित्र, तो जानवरों का चित्र बना होता था। इन मोहरे पर कुछ ऐसे भी लिपि का प्रयोग किया गया था, माने जिस पर जो प्राप्त हुआ था सिलखड़ी से, उस मोहरे पर इस पर ऐसे भी लिपि का मतलब प्रयोग किया गया था जो आज तक उस लिपि को कोई पढ़ने वाला नहीं था। इन्हें हम लिख सकते हैं क्या कि इस मोहरे पर से ना, इस मोहरे पर ऐसे लिपि का प्रमाण मिला जिसे अभी तक कोई पढ़ने वाला नहीं मिला, है ना, नहीं मिले। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मोहरे की बात कर रहे हैं कि मोहरे पर जानवर का चित्र था, उस पर एक अलग प्रकार की लिपि आई थी, वही लिपि जो शुरुआत में दक्षिण बाएं से दाएं और बाकी फिर दाएं से बाएं की लिखी गई थी, उसके बारे में बात किया था। तो पहले क्या सीखे कि सिलखड़ी पत्थर से मोहरे प्राप्त हुई थी, और मोहरे पर किसका चित्र था, तो जानवर का था। इस मोहरे पर ऐसे लिपि का प्रमाण मिला था जो अभी तक कोई पढ़ने वाला उस पर नहीं मिले। तो आज हम वीडियो में यहीं तक इस बात को रखेंगे। इसके बाद हम खत्म करने से पहले मैं आज के पढ़ाई को 5 मिनट के अंदर में रिपीटेशन करूंगा, आप लोग ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा है ना, हड़प्पावासी किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो हड़प्पावासी जो भोजन करते थे मांस कर भी लेते थे, अपने साथ मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, और सर्वाहारी के रूप में भी प्रयोग किए गए थे, है ना। फिर दूसरी बात क्या जाने कि अनाज को वहां रखने के भंडार का प्रमाण मिला, है ना, खजूर जैसे फल मिला, तो हमको पता चला कि वहां लोग जो फल भी खाते थे। फिर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आभूषण कैसे पहनते थे लोग, तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे आभूषण पहनने के लिए क्या करते थे, उसमें स्त्री भी पहनते थे और पुरुष भी पहनते थे। तो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे, जबकि क्या करते थे, स्त्री जो बड़े अमीर लोग होते थे वो क्या बताया मैंने कि अमीर लोग सोना चांदी और किसका, तो हाथी के दांत के बने हुए आभूषण पहनते थे, जबकि गरीब जो होते थे मिट्टी को पका कर आभूषण के रूप में पहनते थे। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या जाने, तो इसके बाद हमने फिर जाना कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो बताया हम 6 स्थलों के बारे में, है ना, मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगा था, है ना, चनहुदड़ो था। ये 6 स्थल के मैंने नाम बताया जो नगर के रूप में निकले। फिर बताया कि इसमें 2 नगर थे जो हड़प्पा और मतलब मोहनजोदड़ो से मशहूर थे, जो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, जिसको जुड़वा राजधानी भी बताया जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता। फिर इसके बाद हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी की सभ्यता को जुड़ा राजधानी बताया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़क और मकान ना, सड़क और मकान के बारे में जाने कि वहां पे सड़क और मकान किस प्रकार से बनाई जाती थी, उस किस पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ईंटों का करायताकार होता था। वहां पे मोहनजोदड़ो में विशेष स्नानागार पाया गया जो क्या था, मतलब नालों से, है ना, नालियों से और मतलब सड़कों से समी बनाया गया था, ताकि वहां के जो पानी है नाली के द्वारा आराम से शहर से बाहर निकल पाए ना, ये बात जाने। फिर इसके बाद हम क्या जाने कि वहां की नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी ना। आप फिर क्या जाने कि वहां के जो नगर थे उस नगरों को 2 भागों में बांटा गया, जो ऊंची भवन माने ऊंची जगह पर बने हुए थे उसको दुर्ग बोला गया, और जो निचले पे बने थे उसे निचली शहर बोली गई थी। ऊंचे भवन पर क्या बनाया गया था, तो बोलेंगे जैसे चबूतरा, उस चबूतरे पर बनाएंगे उसको दुर्ग बोला गया, और निचले शहर पर जो बनते उसे हम निचले शहर बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बताया जाता है निचले शहर को और सबसे छोटा बताया जाता है दुर्ग शहर को। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।